दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज 14 अगस्त का शाम का समय है और कल 15 अगस्त होने वाला है। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कल का दिन सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण होगा तो वो शिक्षा सेवक और तालमे मरकज भाई बहनों के लिए होगा, जो 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं बिहार के भिन्न भिन्न स्कूलों में। तो जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस तो सभी लोग मनाएंगे, लेकिन कल का जो दिन होगा वो सबसे ज़्यादा आशा भरा और आशान्वित अगर कोई लोग होंगे तो शिक्षा सेवक और तालमे मरकज होंगे। तो आशा बनाम निराशा, जी हाँ, आशा बनाम निराशा इस स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षा सेवकों को फैसला होगा या फिर 15 अगस्त 2025 क्या नीतीश कुमार शिक्षा सेवकों को स्थायित्व का तोहफा देंगे या टोला सेवक और तालमे मरकज 15 साल की सेवा के इंतज़ार अभी और करना पड़ेगा। तो चलिए इन सारी बातों को हम देखते हैं और जानते हैं कि कल क्या कुछ होने वाला है। अगर होगा तो क्या सकारात्मक परिणाम होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार शिक्षा सेवकों को क्या देंगे, अधिकार या फिर इंतज़ार देंगे। अगर अधिकार दे देते हैं तो शिक्षा सेवकों के लिए 15 वर्षों का जो इंतज़ार है वो पूरा हो जाएगा, या फिर अगर इंतज़ार देते हैं तो उनके मन में आशा तो नहीं, एक निराशा का भाव पैदा होगा। तो आइए आज इसका विश्लेषण करते हैं कि आखिर हर साल 15 अगस्त का दिन जो है देश के नागरिकों को के लिए गर्व और आज़ादी का प्रतीक होता है, लेकिन इस बार बिहार के शिक्षा सेवक तालमे मरकज के लिए यह दिन सिर्फ देशभक्ति का लिए नहीं है, बल्कि उम्मीदों और चिंताओं का दिन है। बीते 15 वर्षों से लगातार सेवा देने के बावजूद उन्हें अस्थायित्व शिक्षक पद पर समायोजन का जो बड़ा अवसर मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। सिर्फ मिला है क्या, तो कोरा आश्वासन, और इस आश्वासन से पेट नहीं भर सकता है, परिवार नहीं चल सकता है। झूठे आश्वासन आखिर कितने दिन तक लोग बर्दाश्त करेंगे। बीते 15 वर्षों से लगातार सेवा देने के बावजूद इन्हें अस्थायित्व शिक्षक पद पर समायोजन का इंतज़ार है। कई बार आपने कई मंचों से ये देखा होगा, कई मंचों से आपने जाना होगा कि हर बार यही कहा गया कि शिक्षा सेवकों को मिलने वाला है बहुत बड़ा तोहफा। शिक्षा सेवक हैं वो घबराए नहीं, उनके सपने साकार होंगे। आखिर कब? बहुत सारे शिक्षा सेवक तो रिटायर कर गए, कुछ रिटायर कर जाएंगे। अगर इस 15 अगस्त को अगर उनको नहीं मिलता है आइए चुनावी वर्ष में, तो शायद इसके बाद शिक्षा सेवकों को कोई भी बड़ी मांग मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, कुछ वेतन बढ़ सकता है, लेकिन उनका उज्जवल भविष्य की कामना नहीं की जा सकती है। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में जब राज्य की जनता को संबोधित करेंगे, तो इन हजारों शिक्षा सेवकों की निगाहें जो है वो सिर्फ एक दिशा में टिकी होगी। क्या इस बार कुछ ऐसा ऐलान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो उनकी ज़िंदगी बदल देगा, या फिर एक सामान्य भाषण होगा जैसे आम लोग सुनते हैं? यह एक यक्ष प्रश्न है और यही कारण है कि शिक्षा सेवक इस बार स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा सेवक मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त किए गए थे, खास करके उन इलाकों में जहां सरकारी स्कूलों की पहुंच जो थी वो सीमित थी, बच्चे विद्यालय नहीं आते थे। वही हालत तालमे मरकज का भी था। वो गैरेज से उठा करके, जहां तहां से बच्चों को उठा करके शिक्षा के प्रति लोगों को जोड़ा है। गांव-गांव जा करके अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन पूरा जवानी ही इसको खपा दिया। इन दोनों वर्गों ने राज्य के शिक्षा तंत्र को कुछ ऐसी जगह बनाई है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। गांव-गांव जा करके बच्चों को जिस तरह से इन लोगों ने जोड़ा है, शिक्षा सेवक और तालमे मरकज ने, उसके अमूल्य योगदान को कोई ठुकरा नहीं सकता है। अगर कोई इनके सेवा को, इनके काम को अगर कोई ठुकराता है तो आँख रहते हुए भी वो अंधा है, मैं तो यही कहूँगा। इसलिए शिक्षा सेवक के काम को कोई न ठुकरा सकता है, न कोई नकार सकता है। दोस्तों, इन शिक्षा सेवकों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि 15 साल की लंबी सेवा के बावजूद
उन्हें अस्थायी शिक्षक के रूप में समायोजित नहीं किया गया। कई लोग 2010 से लगातार सेवा दे रहे हैं। उनकी उम्र भी अब उतनी नहीं रही कि कोई और नौकरी जाकर के वो कर सकते हैं। इनकी मासिक जो आय है वो अस्थायी शिक्षकों की तुलना में काफ़ी कम है। भविष्य में ना पेंशन है, ना कोई ज़्यादा सामाजिक सुरक्षा है। क्या इस बार माननीय नीतीश कुमार ऐसा कर पाएंगे? अगर नहीं होता है तो क्या होगा? क्या राजनीतिक दबाव है? 2025 में चुनाव नज़दीक है। सरकार को शिक्षकों और शिक्षा सेवकों के वोट बैंक का महत्व को पता है कि वोट बैंक क्या होता है। देखिए, जितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही है, क्या सरकार, आप थोड़ा सा इस बात को गंभीरता से लीजिए, क्या शिक्षा सेवकों की बहाली और नहीं हो सकती है? अभी भी बहुत ऐसे टोला है जहाँ पर कोई भी शिक्षा सेवक नहीं है। अगर वहाँ पर जैसे शिक्षकों की बहाली हो रही है, अगर वहाँ पर शिक्षा सेवकों की भी बहाली होती तो दलित समुदाय से जो हमारे बच्चे थे, हमारे छोटे भाई बहन थे, वो विद्यालय आते, कनेक्ट होते, रोजगार मिलता और उनका जीवन का क्या होता और उनका उत्थान होता। तो शिक्षक आप बुला रहे हैं यूपी से, झारखंड से, दिल्ली से, हरियाणा से, और शिक्षा सेवक और तालिमी मरकज़ क्या बिहार में अपने टोला से आप नहीं बुला सकते हैं? ये भी तो हमारे घर के बच्चे हैं। इनको आज नहीं अपनाइएगा तो कब अपनाइएगा? ये भी तो शिक्षा हासिल करके बैठे हैं इस उम्मीद में कि सरकार हमारी बात सुनेगी। तो सरकार को चाहिए कि शिक्षा सेवकों को भी बहाली, जैसे शिक्षकों की बहाली होती है वैसे शिक्षा सेवकों की भी तो बहाली होनी चाहिए। देखिए, कुछ कानूनी अड़चने हैं, कुछ भर्तियां को लेकर कोर्ट में मामले लंबित हैं, जिसे सरकार कदम उठाने से हिचकती है कि अगर ऐसा करते हैं कि अगर शिक्षा सेवक को कर देते हैं शिक्षक पद पर समायोजन, तो हो सकता है सरकार के पास और भी बहुत सारे वित्त रहित वाले हैं, सारे हैं, तो हो सकता है कि वो कहेगा कि हमें भी करें। कुछ सरकार के सामने भी कुछ समस्याएं हैं। फिर दूसरी है सरकारी प्राथमिकताएं हैं इन पर, कि इस पर अगर सरकार का ध्यान अन्य योजनाओं या चुनावी घोषणाओं पर ज़्यादा है, न कि शिक्षा और शिक्षा सेवकों पर, कि अगर नहीं भी करेंगे शिक्षा सेवकों को तो काम चल जाएगा। शायद इसलिए सोचा है कि सरकार ये भी सोच रही है कि बिहार में जो चुनाव होता है वो जात पात पर होता है, यहाँ कौन अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। लेकिन देखिए, समाज में क्या होता है ना कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत इकोनॉमिक्स में है, सोशल मैक्सिमम एडवांटेज, कि अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक लाभ मिलना चाहिए। इस पर बात होना चाहिए। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी की बड़ी घोषणाएं की उम्मीद रहती है, लेकिन अक्सर नतीजा का क्या होता है हालत। लेकिन इस बार जो स्थिति है वो शिक्षा सेवक आशा भरी निगाहों से, अब तक जितने भी 15 अगस्त हुए हैं या 26 जनवरी हुए हैं, तो शिक्षा सेवक जो हैं वो उतने आशा भरी निगाहों से नहीं देखा है जो इस स्वतंत्रता दिवस के संबंध में देख रहा है। क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस शिक्षा सेवकों के लिए एक अलग जीवन में एक अलग लौ जलाने वाला है, एक अलग दीपक जलाने वाला है। क्योंकि इस बार स्थिति ऐसी है कि जहाँ उम्मीद और निराशा एक साथ चल रही है। एक तरफ उम्मीद है शिक्षा सेवकों के मन में, तो एक तरफ क्या है, निराशा है शिक्षा सेवकों के मन में कि अगर हो गया तो ये होगा, अगर नहीं हुआ तो ये होगा। एक और चुनावी माहौल है जो वर्षों की सेवा का दबाव भी है। सरकार ये चाहेगी कि हम चुनावी माहौल में जाएं, तो आखिर कैसे? दूसरी ओर वित्तीय बोझ का जो है कि वो कैसे वित्तीय बोझ सहन करेगा अगर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, शिक्षा सेवकों की निगाहें गांधी मैदान पर भाई इस बार मंच पर टिकी रहेगी। शिक्षा सेवक चाहे किसी भी गांव मोहल्ले में भले ही रह रहे हों, लेकिन वो इस बार पूरा शिद्दत के साथ माननीय मुख्यमंत्री का अभिभाषण को वो लोग सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं। क्या इस बार उनका कुछ ऐलान हो पाता है उस संबंध में या नहीं? अगर हो गया तो क्या असर होगा, इससे जानते हैं समाज में बहुत बेहतर असर पड़ेगा। शिक्षा सेवक के वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगा, दुगना सामाजिक सम्मान बढ़ेगा हमारे शिक्षा सेवक भाई बहनों को और तालीमी मरकज़ भाई बहन को। समाज में उनकी पहचान जो है ना वो सेवक से नहीं, अब शिक्षक से जानी जाएगी। सेवक क्यों? सेवक तो वैसे मानिए कि देश का हर कोई सरकारी कर्मी सेवक ही है, लेकिन शिक्षा सेवक क्यों?
शिक्षक क्यों नहीं? शिक्षक होने का जब सारे गुण उनमें हैं तो शिक्षक क्यों नहीं? सवाल ये उठता है कि शिक्षक क्यों नहीं वो हो सकते हैं। पेंशन, प्रमोशन, अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलने लगेगी अगर वो शिक्षा सेवक हो जाते हैं, शिक्षा सेवक अगर शिक्षक बन जाते हैं। तो अगर इस बार नहीं होगा तो कब होगा? इसके बाद तो फिर 5 वर्ष के बाद तो उम्र भी तो नहीं बचेगा। 5 वर्ष के बाद बहुत से ऐसे शिक्षा सेवक हैं, उसमें से 15% शिक्षा सेवक क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। तो इस बार नहीं तो कभी नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा जानते हैं? इनके मनोबल में काफ़ी गिरावट आएगा। इतने वर्षों की सेवा के बावजूद इनका कोई ठोस नतीजा नहीं होगा, फिर कोई लगन से काम नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा सेवकों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, सड़क पर भी ये उतर सकते हैं। चुनाव में नाराज़गी इनके वोट को सरकार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। इसी सरकार को चाहिए कि शिक्षा सेवकों की मांग को नज़रअंदाज नहीं करे, उनकी मांग को माने। 15 अगस्त 2025 सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि बिहार के शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज के भविष्य का एक फैसला करने वाला दिन है। चाहे फैसला आशा की किरण लेकर आए या निराशा की परछाई, यह दिन जो कल का होगा, ये इनके ज़िंदगी का महत्वपूर्ण दिन होगा और ज़िंदगी में ये दर्ज होने वाला दिन हो जाएगा। अब सबकी निगाहें एक ही सवाल पर जाकर के टिकी हुई है दोस्तों, कि क्या माननीय नीतीश कुमार इस बार शिक्षा सेवकों को क्या देंगे? अधिकार देंगे या फिर इंतजार देंगे? दोस्तों, इस संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताइएगा। क्या शिक्षा सेवकों को शिक्षक सेवक का से लेकर के क्या शिक्षक पद पर समायोजन होना चाहिए या नहीं? शिक्षा सेवकों ने जो 15 वर्ष इतना बेहतरीन सेवा दिया है, क्या इनकी मांगे पूरा होना चाहिए या नहीं? आपके कमेंट का हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ कि आज का ये शाम जो है, 14 अगस्त का ये शाम जो है, वो शिक्षा सेवकों को कल 15 अगस्त का शाम ऐसा बदल कर आए कि इनके जीवन का जो रोशनी है वो चारों तरफ बिखरे और इसकी चर्चा हो और 16 अगस्त को के समाचार पत्रों में शिक्षा सेवकों का जो मांग है वो प्रमुखता से छपे। यही आशा भरी निगाहों से मैं भी देख रहा हूँ। बिहार के हजारों शिक्षा सेवकों की तरफ से मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं तमाम हमारे शिक्षा सेवक तालीमी मरकज भाई बहन जो हैं हमारे, उनकी मांग को, उनकी अधूरी मांग को पूरा किया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम शिक्षा सेवकता और तालीमी मरकज भाई बहनों से मैं अनुमति लेता हूं और ये आशा करता हूं आपकी तरह कि कल का दिन जो है 15 अगस्त जो है वो आपके लिए सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तमाम सम्मानित शिक्षक सेवक भाई बहनों को, तालीमी मरकज भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाई। धन्यवाद।